नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूपीएसआई की जो वीडियो है वो पाँचवीं क्लास है आज हमारी। तो पाँचवीं क्लास में देखा जाए तो मोटा मोटा हमारे जो 250 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो 250 MCQ जो कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ये 5 टोटल वीडियो अगर भी देखेंगे, कुछ ना क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो डायरेक्टली मिलेंगे और कुछ ना कुछ उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये हमारी 5वीं वीडियो है। कोशिश है हमारी कि 5 वीडियो, टोटल हमने 10 वीडियो का टारगेट बनाया था, यानी कि टोटल हमने 500 MCQ का टारगेट था कि हम जो हमारा जो एग्ज़ाम होगा यूपीएसआई का कि 500 MCQ हम करा देंगे। तो अभी ये हमारी जो है 5वीं वीडियो है। तो टोटल आज हमारे 250 MCQ जो होंगे यूपीएसआई हिंदी के वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग जुड़ते रहिए और भी बहुत सारा प्यार देते रहिए। तो हम और भी चीज़ों पे अध्ययन करते रहेंगे, किस किस टॉपिक पे हमें वीडियो लाना है, किस किस टॉपिक पे बात करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि जो बता रहा है जो दिखाई ना दे उपयुक्त शब्द क्या होगा, यानी कि जो दिखाई ना दे इसमें उपयुक्त शब्द क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अदृश्य, यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हो जाएगा अदृश्य, यानी कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अदृश्य का अर्थ होता है जिसे आंखों से ना देखा जा सके, जिसे आंखों से ना देखा जा सके। ठीक, जिसे आंखों से ना देखा जा सके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनवरत शब्द का सही अर्थ क्या होगा। अनवरत शब्द का सही अर्थ क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि लगातार, यानी कि अनवरत का अर्थ होगा बिना रुके। ठीक है, बिना रुके, यानी कि निरंतर होता है। ठीक है, बिना रुके यानी कि निरंतर वो क्या होता है कि जारी रहता है। अब नेक्स्ट है जो स्वाधीनता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। स्वाधीनता शब्द में ठीक प्रत्यय क्या है। ई, ता, पन, इक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वाधीन प्लस ता। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, स्वाधीनता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराशा शब्द में उपसर्ग क्या है। जो निराशा शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीर। असाधारण का विलोम क्या होगा। असाधारण का विलोम होगा सामान्य। इसका जो असाधारण का विलोम होगा सामान्य का असाधारण। अब नेक्स्ट है जो उत्कृष्ट, यानी जो उत्कृष्ट है इसका पर्यायवाची नहीं है। क्या है, श्रेष्ठ, उत्तम, निकृष्ट, उम्दा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि निकृष्ट। उत्कृष्ट का पर्यायवाची नहीं होगा। जो दूसरों का भला करता हो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि परोपकारी होगा। ऑप्शन ए, यानी कि परोपकारी, वह दूसरों का हित करता है। दूसरों का हित करता है। राम द्वारा पत्र लिखा गया है। तो वाक्य में क्या है, राम द्वारा पत्र लिखा गया है, तो वाक्य में क्या होगा।
कर्तावाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य या निषेधवाच्य। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्मवाच्य। कर्म जो होता है प्रधान होता है, इसलिए कर्मवाच्य। राम द्वारा पत्र लिखा गया है। मुझसे चला नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, तो इसका वाच्य बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाव वाक्य, जो मुझसे चला नहीं गया। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो इसमें काल क्या है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो इसमें काल क्या होगा। वर्तमान काल या वर्तमान पूर्ण या भूतकाल या भविष्य काल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्तमान सामान्य, यानी वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ठीक है, जो मेहनत करेगा वही क्या होगा, सफल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्र वाक्य होगा। राम आया और बैठ गया, राम आया और बैठ गया, इस वाक्य में क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि इसमें जो है एक संयुक्त क्रिया है, राम आया और बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी, यानी सत्य स्पष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी सही गलत का स्पष्ट निर्णय। सही गलत का स्पष्ट निर्णय। ठीक है, सही गलत का स्पष्ट निर्णय। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। शत्रु, प्रिय व्यक्ति, कमजोर या चालाक। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी आंखों का तारा। अत्यंत प्रिय व्यक्ति वो होता है आंखों का तारा। दिन रात में जो होता है ये होता है इसका द्वंद्व समास। नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल में कौन समास है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मधारय। कुछ क्वेश्चन है जो हमने तैयार किए हैं, वो कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए आसान भी होगा कि जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको दोबारा से चीज़ें याद भी हो जाएंगे। ठीक है, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन बी, यानी 17 का ऑप्शन बी। पानी किस प्रकार की संज्ञा है। पानी जो है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी जो है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ईमानदारी क्या है, ईमानदारी जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है पूछ रहा है कि ईमानदारी क्या है, तो ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। राम शब्द क्या है, राम शब्द जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यक्तिवाचक शब्द होगा। चारों लड़कों, तो चारों में क्या है, एक संख्या है। चारों में क्या है, संख्या, तो संख्या क्या है, एक संख्यावाचक होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये संख्या बताता है। क्या, संख्या बताता है। ठीक है, कुछ पानी में कुछ पानी में, तो कुछ क्या है, कुछ क्या है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या संकेतवाचक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो कुछ होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि परिमाणवाचक संख्या। यह घर मेरा है, तो यह क्या है, यह क्या है, यह जो है वो एक बी, यानी कि विशेषण क्रिया है। यह घर मेरा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह एक विशेषण क्रिया है। ठीक है, मैं स्वयं जाऊंगा, तो स्वयं क्या है, निपात, अव्यय, सर्वनाम, विशेषण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि निपात। धीरे धीरे चलो, तो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि रीतवाचक संख्या। ऑप्शन सी, रीतवाचक संख्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रीतवाचक संख्या। ठीक है, खाना खाया, तो क्रिया का भेद क्या है, खाना खाया, तो इसमें क्रिया पूछ रहा है, इसमें कौन सा भेद है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकर्मक, यानी कि वो भेद पूछ रहा है, इसमें कौन सा भेद है। खाना खाया, तो इसमें क्या है, एक सकर्मक भेद है, सकर्मक क्रिया को जोड़ा गया। रोना कौन सी क्रिया है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि हंसना जो है, हंसना है वो एक सकर्मक क्रिया है, सॉरी आक्रमक क्रिया है। तो रोना क्या हो जाएगा, रोना जो होगा वो होगा
एक ऑप्शन बी यानी कि आक्रामक क्रिया। हंसना जो है वो सक्रमक क्रिया है, रोना जो है वो एक आक्रामक क्रिया है। ये एक दूसरे के समांतर होते हैं, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इनका विपरीत होता रहता है। ठीक है, जैसे चलना आक्रामक है, ठीक है, लिखना सक्रमक है, उसी तरह हंसना सक्रमक है और रोना आक्रामक है। तो इसका जो 27 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, पढ़ना कौन सी क्रिया है, आक्रामक है, सक्रमक है या प्रेरणार्थक है, संयुक्त है। जो पढ़ना है वो होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया है। पढ़ना जो है वो एक प्रेरणार्थक क्रिया है। अब हम बात करते हैं हमारा जो 29 साहस का विशेषण क्या होगा। जो साहस है उसका विशेषण क्या होगा। ऑप्शन है साहसी, साहसिक, साहसता, साहसपूर्ण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साहसी। ज्ञान का विशेषण क्या होगा, ज्ञान का विशेषण क्या होगा। पूछ रहा है कि ज्ञान का विशेषण क्या होगा। ज्ञानी होगा, ज्ञानिक होगा, ज्ञानता होगा या अज्ञानी होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्ञानी। ज्ञान का जो विशेषण होगा वो होगा ज्ञानी। न्यायालय में प्रत्यय, न्यायालय में क्या है, प्रत्यय, तो आलय, ता, इक और ई। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आलय। न्यायालय, तो न्यायालय का जो प्रत्यय होगा वो होगा आलय, न्यायालय। अधिकार शब्द की भाषा क्या है। जो अधिकार शब्द है उसकी भाषा क्या होगा। ऑप्शन, अधिकार शब्द की भाषा क्या है, जो उसकी भाषा होगा वो हो जाएगा अधिकार, वो हो जाएगा एक अरबी भाषा यानी कि अरबी अधिकार शब्द जो है वो एक अरबी भाषा है। ठीक, किताब शब्द कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा, अरबी भाषा या फारसी या देशज। किताब शब्द कौन सी भाषा है। किताब शब्द जो है वो एक अरबी भाषा है। ये भी कौन सी भाषा है, किताब शब्द अरबी भाषा है यानी कि ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सड़क शब्द क्या है। सड़क शब्द, अब हम भाषा देख रहे हैं कि कौन सा शब्द किस लैंग्वेज से, किस भाषा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सड़क शब्द। सड़क शब्द में कौन सी भाषा से जुड़ा हुआ है, संस्कृत, अरबी, फारसी, देशज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो सड़क शब्द है वो देशज भाषा जो है हमारी उससे जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, जो डरता नहीं है, जो डरता नहीं है वो होगा क्या होगा, निर्भय यानी कि जो 35 का जो सही आंसर होगा, सॉरी वो होगा निडर, निर्भय नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर यानी कि जो डरता नहीं वो क्या होगा, निडर। ठीक है, जो देखा गया हो, जो देखा गया यानी कि जो देखा गया यानी कि हमने अपनी आंखों से देखा है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दृष्टि। इसमें कुछ लोग कन्फ्यूज भी हो जाएगा, दृष्टि होगा या दृश्य होगा। तो जो देखा गया है यानी कि दृष्टि यानी कि देखा गया है। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष बताओ। भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका कौन सा वर्ष था। ठीक है, उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो हमारे भारतीय लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों क्या बोला कि भारत छोड़ो एक आंदोलन चालू किया कि अंग्रेज भारत छोड़ो। ठीक, तो ये कब हुआ था, 1942 में, 1942 में भारत द्वारा एक आंदोलन छोड़ा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, वो 1942 से शुरुआत की गई थी। ठीक, अब रामायण के जो रचयिता थे वो थे बी यानी कि वाल्मीकि जी। कामायनी के लेखक कौन है, यानी कि जो कामायनी है उसके लेखक कौन हैं। उसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्र कवि कौन थे, राष्ट्र कवि कौन थे, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त, सुभद्रा या दिनकर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि दिनकर जी थे, वो राष्ट्र कवि कहलाते थे। उर्वशी के रचयिता कौन है, जो उर्वशी है जो कविता है उसके रचयिता कौन है, पंत है, दिनकर हैं, प्रसाद हैं या निराला हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि
दिनकर जी हैं जो उर्वशी के रचयिता माने जाते हैं। भरतहिंद युग के प्रवर्तक कौन है? जो भरतहिंद युग है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरतहिंद हरिश्चंद्र, या द्विवेदी, या प्रेमचंद, या निराला। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि भरतहिंद हरिश्चंद्र भरतहिंद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? प्रसाद हैं, प्रेमचंद, निराला, पंत। गोदान के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 राइट। ठीक। साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता कौन है? निराला है, प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है, दिनकर। ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए साकेत के रचयिता कौन होंगे? साकेत के जो रचयिता होंगे वो होंगी ऑप्शन सी, यानी कि मैथिली शरण जो गुप्त हैं वो साकेत के रचयिता मानी जाती हैं। नीरज का उपनाम क्या होगा? नीरज का उपनाम क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि गोपाल दास। जो नीरज थे इनका नीरज का उपनाम जो था वो था गोपाल दास। नीरज का उपनाम था नीरज, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। सरस्वती की जो पत्रिका थे उसके संपादक कौन माने जाते थे? जो सरस्वती पत्रिका थी उसके संपादक कौन माने जाते थे? ऑप्शन प्रेमचंद, ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भरतहिंद, या ऑप्शन डी निराला। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो सरस्वती पत्र के जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी से संबंधित क्या है? जो पंचवटी है उससे संबंधित क्या है? रामचरितमानस, रामायण, साकेत, कामायनी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि रामचरितमानस जो है पंचवटी से संबंधित माना जाता है। ठीक है। असत्यमेव जयते का अर्थ क्या होगा? जो सत्यमेव जयते है उसका अर्थ क्या माना जाएगा? यानी कि सत्य की क्या है? विजय। ठीक है, सत्य की विजय। ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि निश्चल जो है उसका विलोम क्या होगा? अब जो विलोम होता है वो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है। निश्चल जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। निश्चल का विलोम जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कपटी। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 50 के प्रत्यय का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्लीज़ आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि प्रत्यय का पर्यायवाची क्या होगा। जो सही आंसर बताएगा उसको हम लाइक करेंगे। ठीक है। तो प्रयत्न का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्लीज़ आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।